Hello, good morning, students. The topic is Foreign Policy of India. It is taken from Swix, Chapter 1, Class 8. So, let me start it. There are total 193 countries in the world. वैसे तो there are more than 250 countries in the world, but the countries that have got the recognition of UNO, they are only 193. So, countries क्या होता है? They cannot survive at its own. They are dependent upon one another. इस चीज़ से क्या हुआ है कि एक कंट्री जो होती है वो कुछ रूल्स फ्रेम करती है कि उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे डील करना होता है सो दैट दे कैन सर्वाइव बेटर। तो इस चीज़ को बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, अपने घर की एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा आसपास नेबरहुड होता है, नेबरहुड में बहुत सारे घर होते हैं और सबके साथ हमारी इक्वेशन एक जैसी नहीं होती है। किसी के साथ रिलेशन अच्छे, किसी के साथ थोड़े से खराब। तो सेम इज़ द केस विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन पॉलिसी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हम बोल सकते हैं? फॉरेन पॉलिसी मीन्स अ सेट ऑफ आइडियाज और प्लान्स विच डिटरमाइंस अ नेशंस डीलिंग विद अदर नेशंस। फॉरेन पॉलिसी क्या होगा? ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे आइडियाज होते हैं जो कंट्री के हेड्स, गवर्नमेंट के जो हेड्स होते हैं वो फ्रेम करते हैं कि हमको कैसे डील करना है वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ। जब फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो फ्रेमर्स होते हैं नेशन के, उनके माइंड में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है कि उनकी कंट्री का क्या इंटरेस्ट क्या है। उस हिसाब से उसको माइंड में रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट को तभी ये पॉलिसी फ्रेम की जाती है। एंड अंडरगो चेंजेस। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ। जैसे ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ, फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हुई। अब हम देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या मेन पॉइंट्स हैं। इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी उसी को माइंड में रखते हुए बनाई गई है। सबसे पहले यही है गुड रिलेशंस विद नेबरिंग एंड अदर कंट्रीज। इंडिया हमेशा ये चाहता है कि उसके रिलेशंस उसके पड़ोसी देशों के साथ और जो दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं सबके साथ अच्छे रहें, कॉर्डियल रिलेशंस हो, फ्रेंडली रिलेशंस हो। दूसरा है नेबरहुड फर्स्ट। पहले क्या होता था? इंडिया जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनके साथ अपने रिलेशन ठीक करने में लगा रहता था, बट अभी इंडिया का जो है, अभी इंडिया कहता है कि उसके जो नेबर्स में कंट्रीज हैं पहले उनके साथ रिलेशन ठीक करो, क्योंकि अगर नेबरहुड में पीस होगी तो इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी होगी। तीसरा है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेन पॉइंट यह भी है कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रहना चाहिए ग्लोबल स्टेजेस में। चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और इंडिया ने हमेशा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, इंटरनेशनल स्टेजेस हैं वहाँ पर इंडिया अपनी आवाज़ उठाता रहता है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्या होता है कि फॉरेन पॉलिसी चेंज भी होती रहती है, मीन्स शिफ्ट होती रहती है। कई बार इसमें ज़्यादा शिफ्ट आ जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लुक वेस्ट टू लुक ईस्ट पॉलिसी। पहले क्या था? इंडिया जो था वर्ल्ड मैप में, वो कंट्रीज जो इंडिया के वेस्ट में हैं, इंडिया उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देता था, जैसे यूएस हो गया। बट अब इंडिया खुद एक ग्लोबल लीडर बन चुका है वर्ल्ड में। उसकी वॉइस जो है वो इंटरनेशनल स्टेजेस पे सुनी जाती है। तो अब इंडिया ने क्या किया, जो वर्ल्ड मैप में इंडिया के ईस्ट में है कंट्रीज, उनकी साइड अपना ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर होती है कि जैसे कल्चर हो गए, वैल्यूज़ हो गए, उस चीज़ को इंडिया ने अब अपना इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया है और उससे वर्ल्ड सिनेरियो में अपना एक नया रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। आगे होम असाइनमेंट है, ये आपको करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी। इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो वो जैसे हमने पीछे पढ़ा, सेट ऑफ आइडियाज और प्लान्स विच डिटरमाइंस द नेशंस डीलिंग विद अदर नेशंस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स हर नेबरिंग कंट्रीज। अपने पड़ोसी देशों के साइड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो वो हमने पढ़ा, इंडिया की हमेशा एक कॉर्डियल रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की पॉलिसी है। I hope you got it. For any mistake, please excuse me. Thank you.